हिमाचल प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम फॉर्म आपके आए थे, आपने हो सकता है कि फिल कर दिया हो या अभी करने वाले हो। हिस्ट्री सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, आप तैयारी में लग गए होंगे क्योंकि आपके पास में बहुत ज़्यादा समय आपके नहीं है और एग्जाम का जो पैटर्न है वो लगातार बदल रहा है। इस बार जो आपका पैटर्न है वो डेस्क्रिप्टिव है, वो मेंस वाला है। बात यह है कि ऑब्जेक्टिव के लिए हम लगातार प्रयासरत रहते हैं, प्रयास करते हैं कि कुछ अच्छा हम ऑब्जेक्टिव के लिए यहाँ पे कर पाए। अब बात जब सब्जेक्टिव की हम यहाँ पे करते हैं तो हमारे लिए समस्या होती है कि भाई इसकी तैयारी प्रॉपर तरीके से हम कहाँ से करें, और तैयारी भी कर ले, हम खुद से भी मेहनत कर ले, लेकिन समय ना हो तो फिर इतना सारा नोट्स एक साथ हम कैसे तैयार अपने आप को करें। 10-10, 12-12 यूनिट हमें यहाँ पे कंप्लीट करनी है। उसमें ऐसे भी टॉपिक है जो हिस्ट्री में इंडियन हिस्ट्री नहीं है, वो तो कुछ टॉपिक वर्ल्ड हिस्ट्री के हो सकते हैं, कुछ टॉपिक जो है आपके हिस्टोरियोग्राफी के भी हो सकते हैं। तो प्रयासरत है हम भी लगातार कि आपके लिए कुछ बेस्ट यहाँ पे आपके करें। चलिए आज कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जिनको लेकर हमें यहाँ पे चर्चा करनी है। और टॉपिक्स क्या है हमारे, मेसोपोटामिया, ग्रीक और जो रोमन सिविलाइजेशन है, इस पर हमें चर्चा यहाँ पे करनी है। किस पर? मेसोपोटामिया, ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशन पे चर्चा यहाँ पे करनी है। चलिए शुरू करें अपने टॉपिक को। ठीक है जी, मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको। एक क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ये है कि मेसोपोटामिया में नगरीय विकास पर टिप्पणी करें, साथ ही विशेषताओं का भी उल्लेख करें। यहां पे क्वेश्चन आपका आया है, आपको किस चीज पर फोकस करना है? सबसे ज्यादा आपको यहां पे डियर स्टूडेंट फोकस करना है दो चीजों पर। यहां पे एक बात बोली है नगरीय विकास की, दूसरी बात बोली है यहां पे आपकी विशेषताओं की। मान लो कि आपका क्वेश्चन 8 नंबर का है और बराबर आपको वेटेज देना है, बराबर बराबर 4+4 में। ऐसा नहीं करना है कि नगरीय विकास पे आपने 10 लाइन लिख दी और आपको विशेषताओं पे आपने सिर्फ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन में आपने कहानी समाप्त कर दी। ये काम नहीं करना आपको। बराबर वेटेज आपको यहाँ पे दोनों पार्ट्स को यहाँ पे आपको देना है प्रॉपरली। 3 भी हो सकते हैं, तो मान लिया 3 है कोई और 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो मान लो कि 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 4+3+3 है ना, ऐसे डिवाइड करके वो चीजों को आप देखो, क्वेश्चन की सेंस आप यहाँ पे देखो। अब क्वेश्चन क्या है कि इसमें नगरीय विकास और विशेषताओं को लेकर आपने यहाँ पे चर्चा करनी थी जी। जो हम नगरीय विकास और विशेषताओं को लेकर चर्चा करते हैं तो हमने इसको दोनों को डिवाइड कर लिया है, बैलेंस यहाँ पे हमने बना लिया और बैलेंस करके हमने यहाँ पे चलना होगा। फिर बात आती है कि ठीक है, हमने मेसोपोटामिया में नगरीय विशेषताओं पर चर्चा करनी है। फिर इसका एक सबसे पहली बात है कि हमें इंट्रो हमें यहाँ पे देना होगा। जब हम नगर की बात कर रहे हैं तो इंट्रो किसका देना होगा? तो हम कहेंगे जी मेसोपोटामिया के जो शहर है, जो नगर है, उनके बारे में हमें बताना होगा। तो हम क्या करेंगे? तो हम कुछ शहरों का उल्लेख कर देंगे शुरू में, कुछ उनके बारे में बता देंगे। तो हम कहेंगे जी हाँ, कांस्य युगीन शहर थे, इनमें ये प्रमुख उदाहरण है, जिनमें उर है, उरुक है, ये शामिल हमने कर लिया। ऐसा नहीं है कि 2 ही शहर थे, और भी बहुत सारे थे, 2 का एग्जांपल यहाँ पे ले लिया। ये केवल आवासीय नहीं अपितु धार्मिक, प्रशासनिक और व्यापारिक गतिविधियों के मुख्य केंद्र थे। ये क्या थे? ये केवल आवासीय ही नहीं थे अपितु क्या थे? धार्मिक थे, प्रशासनिक थे और व्यापारिक गतिविधियों के क्या थे? ये मुख्य केंद्र यहाँ पे रहे थे। अब आप कहेंगे कि फिर हम यहाँ पे जब हम नगरों की बात हम करते हैं, नगरों की अवस्थिति की बात यहाँ पे हम करते हैं, तो अब इंट्रो हमने दे दिया, अब नगरों की अवस्थिति बॉडी पार्ट्स में हमने बात करनी है और वहाँ पे मतलब नगर पे भी बात करनी है और विशेषताओं पर भी उनकी बात करनी है। तो हम बताएंगे जी किन नदियों के घाटियों के, किन नदी घाटियों के बीच में था, क्या है ना वहाँ पे कौन से मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर वहाँ पे कैसा था, और इसके अलावा जो है और वहाँ पे कैसी चीज़ें चलती थी। तो हम कहते हैं जी ये टिग्रिस और यूफ्रेटस, दजला फरात हम जिनको बोलते हैं जनरली, उन नदियों के आसपास थे जो कृषि और जल प्रबंधन के लिए आदर्श स्थान यहाँ पे थे भाई। ठीक है, नदियों की निकटता को कृषि को नदियों की निकटता ने कृषि को यानी कि एग्रीकल्चर को सुगम बनाया और व्यापार और परिवहन को इसको सरल यहाँ पे बनाने का काम यहाँ पे इनके द्वारा यहाँ पे किया गया है जी। ठीक है, यहां नगरीय विकास के लिए लोगों को दक्षिणी मेसोपोटामिया के वृहद कचहरी मैदानों में आना पड़ा था, है नहीं। पहले उत्तर में थे, फिर दक्षिण भाग में इनको आना पड़ा। सबसे पहले पहाड़ी इलाकों से कछारी क्षेत्रों में लोगों ने प्रवास किया। रॉबर्ट एडम्स मानते हैं कि दक्षिणी कछार क्षेत्रों में नगरों के विकास हेतु कई सारे कारक यहाँ पे जिम्मेदार थे। उनका ही परिणाम ये है, ग्रामीणों ने दक्षिण की ओर प्रवास किया और घुमंतु लोगों ने बसना वहां पे शुरू किया। तो हमने कुछ पॉइंट्स लिए और उन पॉइंट्स में हमने इनकी जो नगरीय जो विशेषताएं है, उन नगरीय विशेषताओं में हमने उन पॉइंट्स को यहाँ पे मेंशन कर लिया। अब फिर आप बात करते हैं कि तो फिर ये तो नगर हो गए, विशेषताओं की बात करेंगे। हाँ, हम कहेंगे कि यहाँ पे ना विशेषताओं में पिरामिड नुमा जो मंदिर है
कुछ जो शब्द है उनको ध्यान रखना है कि कहाँ चीजों को अंडरलाइन करना है। वर्ड्स पावर आपके पास में होनी चाहिए, ये डायरी आपके पास में होनी चाहिए कि उर का महान जिगुरेट जो शहर है उसकी धार्मिक गतिविधियों का वो केंद्र था। दूसरा, अधिकांश शहर किलेबंद थे, चौड़ी मुख्य सड़कें थी लेकिन तंग गलियां थी। उच्च और निम्न वर्ग के लिए अलग अलग आवासीय इलाके इनकी शहरी योजना के लक्षण थे। तीसरा पॉइंट है, उर व उरुक शहर व्यापार मार्गों के माध्यम से फारस की खाड़ी, मिस्र और भारत तक जुड़े हुए थे। चौथा पॉइंट है कि ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख केंद्र थे, है ना। ये मतलब यहाँ पे पॉइंट आ गया जी। ये दोबारा से इसका गलती होगी पॉइंट्स में कि सुमेरिया मिथकों के अनुसार एरिडू दुनिया का पहला शहर माना जाता है जो एंकी या जल ज्ञान के देवता के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। कुछ विशेषता यहाँ पे लिखनी है, मैं आपको एक पैटर्न यहाँ पे समझा रहा हूँ। ये क्वेश्चन तो आपको काम आएंगे लेकिन मैं विशेषता बता रहा हूँ कि कला संस्कृति के विकसित केंद्र के रूप में बेबीलोन एक प्रमुख केंद्र था। तो हमने क्या किया, हमने इसके नगरों के बारे में लिख लिया, हमने इसकी विशेषताओं के बारे में लिख लिया। अब फाइनली इसको कंक्लूड करना है, फाइनली इसका कंक्लूजन यहाँ पे देना है, परिणाम यहाँ पे देना है। तो हम कहेंगे कि कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया के शहर मानव इतिहास में पहली बार उन्नत समाज के प्रतीक यहाँ पे बने थे। एक क्वेश्चन बन गया बहुत बढ़िया से आपका। किसका क्वेश्चन बन गया? तो आप कहेंगे मेसोपोटामिया का क्वेश्चन यहाँ पे आपका बन गया। तो जैसा कि हमने इसके जो है व्यापार वाणिज्य पर भी हमने इस पे काम किया है, लेकिन अगर मैं मेसोपोटामिया की बजाय अगर आपको अब कहूं कि हमें किसी दूसरे टॉपिक पर हमें चर्चा करनी है, ये क्यूनिफॉर्म लेखन प्रणाली है जो इसी के अंदर यहाँ पे हमारी मेसोपोटामिया में आती है, इस पर भी हमें एक बेहतरीन सा आंसर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन हमें जो चर्चा करनी है आपको, एक क्वेश्चन मेसोपोटामिया का हमने किया है, तो दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं किसका? रोमन साम्राज्य का। कि रोमन साम्राज्य के उदय की चर्चा करते हुए तत्कालीन समाज जो है, तत्कालीन समाज पर हमें क्या डालना है? प्रकाश यहाँ पे हमें तत्कालीन समाज पर डालना है। चलिए जी, तत्कालीन समाज पर प्रकाश हम यहाँ पे डालते हैं कि साम्राज्य का उदय कैसे हुआ। तो रोमन साम्राज्य के उदय की चर्चा करते हुए तत्कालीन समाज, यानी कि यहाँ पर भी दो पॉइंट्स यहाँ पे आपके दिए गए हैं। एक पॉइंट्स है यहाँ पे क्या? एक पॉइंट्स है यहाँ पे रोमन साम्राज्य के उदय, और दूसरा पॉइंट है यहाँ पे हमारा समाज, दूसरा पॉइंट है हमारा यहाँ पे सोसाइटी। तो यानी कि उदय पर चर्चा करनी है और सोसाइटी पर चर्चा करनी है। तो पहले वही है कि इसका इंट्रोडक्शन यहाँ पे आपको देना पड़ेगा कि किस प्रकार से एक नगर राज्य से साम्राज्य यहाँ पे ये हमारा बना था। कि रोमन साम्राज्य का उदय विश्व इतिहास के जटिल घटनाक्रमों में से एक है, जहां एक साधारण नगर राज्य एक विशाल साम्राज्य में तब्दील हो गया, जिसके उदय से कई यहाँ पे पहलू हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। अब आप कहेंगे कौन कौन से पहलू है ना? वो कौन कौन से पहलू है कि इस दौरान रोमन साम्राज्य में जो है पार्टीशियंस व प्लेबियंस, उच्च वर्ग और साधारण वर्ग में संघर्ष हुआ। पार्टीशियंस और प्लेबियंस। मेरियस ने सेना के राजनीतिकरण की शुरुआत की। दूसरा पॉइंट है कि 133 जो है यहाँ पे बीसी में ग्रेकी बंधुओं ने भूमि सुधारों की पहल द्वारा सामाजिक न्याय स्थापित करने की कोशिश की थी। कुछ उस समय की जो हमने इनको लेकर यहाँ पे चर्चा करनी है। 49 बीसी में जूलियस सीजर ने गणराज्य के विरुद्ध विद्रोह करके उसे कमजोर किया और 44 बीसी में इसकी हत्या के पश्चात अगस्टस का उदय यहाँ पे होता है। इसने क्या किया फिर? इसने 31 बीसी में एटनी को हराकर सत्ता ग्रहण की। मैं एज इट इज आपको आंसर बता रहा हूं, मैं ऐसे नहीं है कि डेमो दे रहा हूं। आप एज इट इज इसी टाइप के आंसर को आप वहां पे पेस्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और मैं तो ये कहता हूं हमारा प्रॉपर नोट्स हम ऐसे ही काम करते हैं कि आपको सिलेबस आपने देखा, लगभग चीजें आपको वहां से हम करा रहे हैं, है ना। तो फिर आप कहेंगे जी, तो फिर हम यहाँ पे कहते हैं कि रोमन समाज उदय की बात कर ली। अगर यहाँ पे हम रोमन समाज की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा जी कि सामाजिक वर्ग और संरचना स्पष्टतः विभाजित थी। प्रारंभिक रोमन समाज में पार्टीशियंस जो उच्च वर्ग है और साधारण लोग यानी कि प्लेबियंस, ये इसमें अस्तित्व था। तीसरा पॉइंट है कि साम्राज्य के दौरान सम्राट व सीनेटर्स या फिर कह सकते हैं इक्वेस्ट्रियन वर्ग भी समाज के शीर्ष पर था। चौथा पॉइंट है कि गैर नागरिकों की एक श्रेणी या वर्ग में दास और विदेशी शामिल थे। पांचवा पॉइंट हमने ले लिया कि पेट्री फैमिलियास परिवार का मुखिया होता था, जो वरिष्ठ पुरुष सदस्य होता था। महिलाएं पैटर्नल गार्जियनशिप में रहती थी। शिक्षा व संपत्ति का सीमित अधिकार भी यहाँ पे हमारा था। तो ऐसे क्या करना हमने, एक एक पॉइंट को हमने लेना है। दासों को संपत्ति माना जाता था, जिन्हें अधिकारों से वंचित रखा जाता था। स्वामियों द्वारा इनकी मुक्ति को जो है यहाँ पे मैन्यूमिशन कहा जाता था, है ना। तो हम कहते हैं कृषि और पशुपालन आधारित समाज में किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। तो हम कह सकते हैं फाइनली कि क्या कह सकते हैं कि रोमन समाज जो विविध, समृद्ध और जटिल संरचना का यहाँ पे क्या है, उदाहरण है ना। जटिल संरचना का क्या है, उदाहरण है।
तो ऐसे हम जो है मेसोपोटामिया हो, रोमन हो, ग्रीक हो, हम कोई भी सभ्यता हो, ऐसे हम सभी पे हम काम यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं मान के चलता हूँ कि निश्चित तौर पे चीजें आपको यहाँ पे समझ में आई होगी, किस टाइप से आपको चीजों को लेके चलना है। मैंने 2 क्वेश्चन के माध्यम से आपसे चर्चा भी की थी। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं लगातार। आप भी अगर किसी भी प्रकार का आपको कोई भी डाउट इसमें आपको आ रहा है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं भाई। ये हमारा कांटेक्ट नंबर है ना, 7031313142। आप हिमाचल प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं, आप जीडीसी यूपी या बिहार की तैयारी करने वाले हैं, तो हम आपको लगातार यूजीसी नेट आरडब्ल्यू आपको लगातार इसके लिए आपको गाइड भी करेगा। और अगर आपको हिस्ट्री के ये नोट्स आपको चाहिए तो हम आपको ये देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो आप इसके लिए संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।